अटल दिशा, काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाले अटल। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं एक नया काल। संघर्ष भरी राहों पर चलने वाले अटल। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। संकल्प को पूरा करने वाले अटल। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। राजनीति को नीति सिखाने वाले अटल। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। सत्ता को ठुकराकर शिखर तक पहुंचने वाले अटल। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सियासत के प्रणेता अटल। अगर ये सामूहिक निर्णय है, मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय केवल हमें आने से रोकने के लिए होगा और ये लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने वाली परंपरा नहीं डालेगा। ये आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। शख्स से शख्सियत बनने वाले अटल। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। प्रेम बरसाने वाले अटल। बार बार इस चर्चा में स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अपनी सोच से देश को नई दिशा देने वाले अटल। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, बाधाएं आती है, आए, गिरे पड़ने की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। इन सभी को समाहित कर जो छवि तैयार होती है उसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। और वो वाजपेयी जो कभी किसी के सामने ना ही झुके और ना ही झिझके। उन्होंने कर्म की राह पर चलते हुए ना तो अपने कदमों को रुकने दिया और ना ही वो कभी ठिठके। वो राजनीति में भी ना ही अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए कभी दूसरे का इस्तेमाल किए
और न ही कभी किसी को अपना स्वाभिमान तोड़ने के लिए विवश किया। वो अटल जो भारतीय राजनीति की बदली सूरत और सीरत के गवाह रहे हैं। वो अटल जिनके व्यक्तित्व के मुरीद उनके साथी ही नहीं बल्कि विरोधी भी रहे हैं। वो अटल जो एक मजबूत राजनेता भी रहे। वो अटल जिनके विराट हृदय में एक देश प्रेमी कवि भी बसता रहा। वो अटल जो भारतीय नीति और रीति को एक अलग दिशा तक पहुंचाने में भी अपना योगदान दे गए। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वतंत्र भारत की राजनीति के आसमान पर चमकते वो सितारे थे जिन्होंने देश के हर दौर को अपनी ऊर्जा से रोशन किया। एक दौर वो भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बोला करते थे तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत पूरी संसद मुग्ध होकर उन्हें सुना करती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है। एक दौर वो भी आया जब वाजपेयी को हिंदुस्तान का विदेश मंत्री बनाया गया और उन्होंने विदेशी सरजमी पर अपनी बोली, अपनी भाषा हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया और ये जता दिया कि विश्व कल्याण के लिए भारत का सहयोग भी बराबर रहेगा। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। एक वक्त वो भी आया जब बीजेपी संसद में अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी थी। एक वक्त वो भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा देश की सत्ता तक भी पहुंचा। लेकिन कौन भूल पाएगा उन दिनों को जिसमें अटल जी ने 13 दिनों की सरकार को बचाने के लिए तमाम कोशिशें भी की। लेकिन इन सब के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता पाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति को चिमटे से भी न छूने की अपनी बात कहकर विरोधियों की मनसा को धूमिल कर दिया। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। संसद के जर्रे जर्रे में आज भी वो लम्हे ताजा हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने अंदाज में बोला करते थे और पूरी संसद बड़ी ही खामोशी के साथ उन्हें सुना करती थी। अटल जी भारतीय राजनीति के सिर्फ एक नेता नहीं थे। अटल जी भारतीय लोकतंत्र के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे। अटल जी भारतीय शासन की एक शख्सियत भर नहीं थे। अटल जी भारत के वो अनमोल रत्न थे जिन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास पर अपनी एक अमिट कहानी लिख दी। अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी देश की एक विरासत हैं जिनके इर्द गिर्द भारतीय सियासत का पूरा सिलसिला चलता है और ये सिलसिला शुरू हुआ था साल 1957 से। ये वो साल था जब अटल जी भारतीय संसद में पहली बार दस्तक देने पहुंचे। स्वतंत्र भारत के दूसरे आम चुनाव हुए जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के टिकट पर 3 जगहों से चुनाव लड़े।
लखनऊ में हार का मुंह देखना पड़ा तो मथुरा में जमानत जब्त हो गई। लेकिन बलरामपुर ने अपने इस युवा नेता पर विश्वास जताया और अटल जी को अपना सांसद चुना। अटल बिहारी वाजपेयी की संसद में दस्तक ही बहुत शानदार रही। उन्होंने अपने शब्दों और भाषणों से संसद में उपस्थित सांसदों पर अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी अटल जी के गुणों के कायल होते जा रहे थे और उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस युवा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये युवा भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष बनेगा और भविष्यवाणी सच भी हुई। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी बोले, जहां भी बोले, उनके शब्द हमेशा सधे हुए और उनकी शैली हमेशा खरी खरी। किसी भी गंभीर मसले पर अपनी चुटकियों से सभी के चेहरे पर मुस्कान लौटा देना, ये भी वाजपेयी का ही अंदाज था। बार बार इस चर्चा में एक शब्द मैं सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? चीन का धोखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हमला, शास्त्री जी का निधन। भारत एक के बाद एक बड़े राजनीतिक झटके झेल रहा था। अटल जी अब भी विपक्ष के नेता थे। सत्ता में अब नेहरू युग का अंत हो चुका था। इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वाजपेयी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उनके तेवर पहले की ही तरह बरकरार थे। जिसमें भूख नहीं होगी, जिसमें भय नहीं होगा, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ के साथियों के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। प्रतिनिधि बंधुओं और बहनों, मित्रों, मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। बंबई में बीजेपी का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें अटल जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और फिर अटल जी ने अपने भाषण के दौरान पार्टी को तैयार करने के लिए जो योगदान दिया, वो आज भी पार्टी महसूस करती है। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी का अस्तित्व में आना, उसे बचाए रखना अटल जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। साल 1984 के आम चुनावों ने पार्टी और वाजपेयी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। बाधाएं आती आए, गिरे पड़ने की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। 1996 के उन चुनावों में
वाजपेयी के वजूद ने एक बार फिर अपना असर दिखाया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 13 दलों के गठबंधन से एनडीए की नींव पड़ी और अटल ने दूसरी बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। स्वभाव से बेहद शांत वाजपेयी की सरकार का अभी पहला महीना भी ठीक से नहीं गुजरा था कि उसने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया भौचक रह गई। 2 दिनों के भीतर परमाणु परीक्षण के विस्फोटों से पोखरण थर्रा उठा। सारी दुनिया के सामने भारत ने अपनी परमाणु शक्ति का धमाकेदार परिचय दिया और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. अमेरिका समेत कई महाशक्तियों ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जिसको दरकिनार करते हुए अटल ने आर्थिक विकास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। जय जवान जय किसान के नारे को अटल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। वाजपेयी हिंदुस्तान की हथेली पर विकास की गाढ़ी लकीरें खींच रहे थे। देश उन्नति की राह पर सरपट दौड़ रहा था। हिंद का डंका सारी दुनिया में बज रहा था, लेकिन सियासत का ये सूरमा इतने से ही संतुष्ट नहीं था। वो सरहदों पर उठी हुई संगीनें नहीं, बल्कि शांति चाहता था और वो दोस्ती की बस में सवार अपनी बाहें फैलाए पाकिस्तान पहुंच गए। दुनिया उन्हें अचरज भरी आंखों से निहार रही थी और मंद मंद मुस्कान के साथ अटल अपने दुश्मन को दोस्ती का पाठ पढ़ा रहे थे। विभिन्नताओं और विरोधों को एक भाव और एक सांस से साधने वाले अटल देखते ही देखते सबके अजीज हो गए। लेकिन अभी उन्हें एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना बाकी था। सियासत के इस चाणक्य के लिए समय ने एक चक्रव्यूह बनाया और वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जयललिता ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। समय भी सियासत के इस संत के संयम को मानो परख रहा था। जोड़ तोड़ के सारे औजारों को आजमाने के बाद भी कोई दल सरकार बनाने की हालत में नहीं था। लिहाजा वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। इधर देश में एक बार फिर चुनावों की चकबंदी हो रही थी और उधर हमारा पड़ोसी हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने का षड्यंत्र रच रहा था। कारगिल की कुछ चोटियों पर पाकिस्तान की घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। वाजपेयी ने शत्रुओं को सबक सिखाने का आदेश दिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की इस शौर्य गाथा ने दुनिया भर में अपने बाहुबल और बलिदान से दुश्मनों के दिल को दहला दिया। लगभग 3 महीने तक चले संघर्ष के बाद दुश्मनों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस विजय ने अटल को एक सुलझे हुए सियासतदान के साथ साथ एक फौलादी सेना नायक के तौर पर भी स्थापित कर दिया। त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है।
इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। युद्ध में विजय के बाद अब चुनौती चुनावों की थी और अटल इसमें भी खरा सोना ही साबित हुए। 1999 में जनता जनार्दन से जनादेश हासिल करने में वो सफल रहे और इस जननायक ने तीसरी बार भारत की अखंडता को अविभाज्य रखने की कसम खाई। अटल की ये साझा सरकार इस बार पहले से ज्यादा संतुलित थी। वो आर्थिक विकास के हित में साहसिक फैसले ले रही थी, जिससे देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी अपने 6 साल के कार्यकाल में अटल ने साफ सुथरे शासन और जवाबदेह सरकार की ऐसी मिसाल पेश की जो आज की सरकारों के लिए भी सबसे बड़ी नजीर है। अपने हित से पहले, अपने दल से पहले देश की फिक्र करने वाले अटल ने कभी भी सियासी हार और जीत की परवाह नहीं की। 2004 के आम चुनावों में जब उनकी पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई, तब भी उन्होंने उसे उतनी ही सहजता से लिया। अटल बस एक नाम नहीं है, बल्कि आजादी के बाद की सियासत के सबसे बड़ी धुरी रहे। उन्होंने राजनीति में उच्चतम आदर्शों की ऐसी लकीर खींची जो हमेशा के लिए मानदंड बन गई। शायद यही वजह है कि सियासत से संन्यास लेने के दशकों बाद जब मौत ने हमसे इस अटल शख्सियत को जुदा किया, तो क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या खास, क्या आम, पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। बाधाएं आती हैं, आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना।